गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट हमारा जो मटेरियल वेरिएंस था बेटा उसके फॉर्मूले भी हम डिस्कस कर चुके, उसके इम्पॉर्टेंट जो नोट हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, लेकिन वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन का मतलब है विदाउट आउटपुट वाला, और उसमें हमने कुछ भी नहीं किया था, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप की थी। वेरिएंस प्लस में आ रहा था पॉजिटिव तो फेवरेबल था और नेगेटिव आ रहा था तो हमने टर्म यूज करी थी एडवर्स। ठीक है, आज बेटा वही एग्जांपल हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज वाले क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना। यदि आज वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो गारंटी कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में नहीं अटकोगे। प्लस 6 से 7 मिनट में आप एग्जाम हॉल में अपना 20 मार्क्स का क्वेश्चन 100% राइट करके आ जाओ। तो आइए फटाफट जल्दी से बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आइए बेटा, क्वेश्चन हमने वही लिया है जो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराया था विदाउट आउटपुट वाला, बस उसमें बेटा मैं आज आउटपुट ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल क्या था सबको पता है। एक प्रोडक्ट था जिस प्रोडक्ट का नाम था बेटा एक्स, और हमने कहा था एक्स प्रोडक्ट को बनाने में कितने मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो बेटा 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशन हमने क्या सोचा, तो हमने ये सोचा था कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने में जो मटेरियल ए यूज होगा वो यूज होगा 100 किलोग्राम, ये सोचा था हम लोगों ने। और जो बी मटेरियल है वो कितना यूज होगा 200 किलोग्राम। यानी हम लोगों ने टोटल जो क्वांटिटी इनपुट कर दी वो कर दी 300 किलोग्राम। मटेरियल ए 100 किलोग्राम, मटेरियल बी 200 किलोग्राम, दोनों को यदि मैं ऐड ऑन कर दूं तो हमने टोटल क्वांटिटी कितनी इनपुट करी 300 किलोग्राम। हमने सोचा 300 किलोग्राम रॉ मटेरियल इनपुट करके हमारा कितना प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, या कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, एक्स प्रोडक्ट। प्राइस हमने सोची थी मटेरियल ए हमें 2 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा, मटेरियल बी 3 रुपीस के हिसाब से। और जैसी क्वांटिटी को हमने प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपके सामने अमाउंट आएगा, यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एक्स को बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो 800 रुपीस के अंदर आ जाना चाहिए, ये हमने सोचा। अब रियल में क्या हुआ था, जो हमने सोचा था कि मटेरियल ए 100 किलोग्राम यूज होगा वो रियल में यूज हुआ 200 किलोग्राम, और जो हमने बी मटेरियल 200 किलोग्राम सोचा था वो रियल में यूज हुआ 400 किलोग्राम। तो हमने टोटल क्वांटिटी रियल में कितनी इनपुट करी बेटा 600 किलोग्राम। और प्राइस ए मटेरियल हमने रियल में मार्केट में कितने का मिला 3 रुपीस के पर केजी के हिसाब से, और मटेरियल बी कितने के हिसाब से मिला था 2 रुपीस पर केजी के हिसाब से। ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कस किया था। तो 200 3 600 और 400 2 800, यानी रियल में प्रोडक्ट एक्स को बनाने का जो रॉ मटेरियल था वो कितने रुपए का आया 1400 रुपीस का। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट में लिखा हुआ था कैलकुलेट ऑल दी मटेरियल वेरिएंसेस, आज भी वही लिखा है। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है आउटपुट वाला। तो ऐसा कुछ नहीं कि आउटपुट आके कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, 1-2 अमेंडमेंट्स होंगे वो हम सीख लेंगे और सेकंड क्वेश्चन में आपको रट जाएगी वो चीज जो हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराया था बेटा उसमें बस हमें एक लाइन ऐड ऑन कर रहा हूं बस। भाई सिंपल सी बात है, जितना भी मटेरियल आप प्रोसेसिंग में डालोगे बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी हम किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करते हैं और जितना भी मटेरियल हम इनपुट करते हैं कभी भी आउटपुट 100% बाहर नहीं आता है। हमें कुछ ना कुछ बीच में प्रोडक्शन लॉ जरूर होता है। तो हमने कुछ नहीं करा,
आपने बेटा टोटल मटेरियल कितना इनपुट किया था 300 किलोग्राम, उसमें से हमें लॉस हुआ, हम मान के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस कि हम जितना मटेरियल इनपुट करते हैं हमें उसमें लॉस होता है बेटा, और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 10% का। तो मुझे बताइए आपने टोटल मटेरियल इनपुट किया था 300 किलोग्राम, 300 का 10% होता है बेटा 30 किलोग्राम, तो आपके अकॉर्डिंग जो आउटपुट बाहर आना चाहिए वो कितना किलोग्राम आना चाहिए 270 किलोग्राम। फिर से बोल रहे हैं प्रीवियस क्लास वाला ही क्वेश्चन है, बस मात्र हमने एक लाइन ऐड ऑन करी है, और वो लाइन कितनी सी है कि जो भी आपने मटेरियल इनपुट किया था उसका बेटा हमें प्रोडक्शन में 10% लॉस होता है। तो 300 का 10% कितना होता है बेटा 30, और 300 में 30 लेस किया तो आपके अकॉर्डिंग जो आउटपुट बाहर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा 270 किलोग्राम। ऐसे रियल में आते हैं, रियल में बेटा आपने मटेरियल कितना इनपुट किया था, रियल में 600 किलोग्राम एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो रियल हमें लॉस हुआ प्रोडक्शन में बेटा वो भी मैं यहाँ पे एक बार 10% ही अज्यूम करके चल रहा हूँ। हालांकि जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का लॉस का परसेंटेज सेम होता है, डिफर ही होता है, अलग भी हो सकता है। 90% क्वेश्चन में आपको अलग ही मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बार 10% ही अज्यूम किया है। तो बेटा 600 का 10% कितना होता है 60, तो आपके अकॉर्डिंग आउटपुट बाहर रियल में कितना आएगा 540। तो प्रीवियस क्लास वाला ही क्वेश्चन है, बस हमने कितना सा काम किया, हम लोगों ने इसमें एक लॉस जो चीज है बस लॉस को माइनस किया, और लॉस माइनस करने के बाद बेटा बाहर जो चीज आएगी, बाहर जो चीज प्रोड्यूस होगी, जो चीज निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इनपुट में से जब हमने लॉस माइनस किया तो आपका बाहर आया स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक्चुअल इनपुट में से जब हमने एक्चुअल लॉस माइनस किया तो बाहर जो आया वो आया एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? यानी कुल मिला के क्वेश्चन में आउटपुट वर्ड आया है। अब देखिए क्वेश्चन में चेंज कितना होगा, अब वो थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन 10 से 15 मिनट का बोर्ड पर रख लीजिए ताकि आगे आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओपन चैलेंज है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेरिएंस, बेटा सबसे पहला वेरिएंस हम कौन सा निकालते हैं, तो सबसे पहले वेरिएंस हम निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं MCV। कैसे निकालते हैं बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? बहुत आसान, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, क्योंकि मटेरियल हम क्वांटिटी में परचेज करते हैं और पेमेंट मोड हमारा होता है बेटा हमेशा प्राइस। तो आइए अब दो मटेरियल है, ए अलग बी अलग। अब देखना बेटा, देखिए बेटा एक्चुअल तो जो हो गया सो हो गया। देखिए ये हमने सोचा था, ये कंडीशन आपने कंपेयर की, मतलब ये कंडीशन आपने प्रेडिक्ट करा था, सोचा था, फॉरकास्टिंग की थी, और ये जो कंडीशन है ये रियल में बाहर निकला, मतलब रियल में कंडीशन हुई आपके सामने, ये सोचा और ये रियल में हुआ। तो बेटा रियल में जो हो गया सो हो गया, उसमें आप और मैं कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उल्टा एक्चुअल को देख के हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि हमने क्या सोचा था। तो सबसे पहले बेटा एक्चुअल में तो कोई चेंज नहीं होगा। AQ है 200, AP है 3, यहां पर है 400 इंटू 2, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस तो वही रही। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस की। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपने कितनी सोची थी? 2 रुपए और 3 रुपए। लेकिन अब बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, SQ। ध्यान रखिए जब हमने सिंपल क्वेश्चन किया था
प्रीवियस क्लास में, तो हमने एसक्यू भी शायद यही रखी थी बेटा, 100 और 200, 100 और 200, और फिर हमने इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर दिया था। लेकिन आज क्योंकि बेटा क्वेश्चन आउटपुट वाला है, तो आज मैं चाहकर भी बेटा यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 यूज नहीं कर सकता और बी में 200 यूज नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? तो अब इसको आपको समझना है बोर्ड पे। आपको ध्यान होगा हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 था, इफ वी कैलकुलेट एमसीवी, ये लिखवाया था बेटा, इफ वी कैलकुलेट एमयूवी, और एक वर्ड और लिखवाया था एमएसयूवी, एमसीवी कॉमा एमयूवी कॉमा एमएसयूवी। फिर हमने लिखवाया होगा देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, और एक लाइन लिखवाई होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इसके नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवा दिया होगा SQ इज इक्वल टू SQ अपॉन SO इंटू AO। ये नोट लिखवाया था, इफ वी कैलकुलेट MCV कॉमा MUV कॉमा MSUV देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और एक फॉर्मूला लिखवाया था SQ इज इक्वल टू SQ अपॉन SO इंटू AO। और हमने साफ बोला था जब ये नोट लिखवाया था कि आपको 1% भी अभी नोट समझ में नहीं आएगा, ना आपको दिमाग लगाना है। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी क्या ना उस नोट से आपको जाना ही नहीं, अभी 2 मिनट के अंदर आपको ये चीज याद हो जाएगी। क्या? अब देखिए, मैंने कहा आज मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 और 200 यूज नहीं कर सकता। अब क्यों? उसका लॉजिक समझिए बेटा। भाई आपने सोचा मटेरियल ए 100 किलोग्राम यूज करेंगे, कब? 100 किलोग्राम का जो प्रेडिक्शन था कि मटेरियल ए 100 किलोग्राम यूज करूंगा, मटेरियल बी 200 किलोग्राम यूज करूंगा, बेटा वो प्रेडिक्शन तब थे जब आपको आउटपुट बाहर निकालना कितना था। ये जो आपने मिक्सिंग करी, ये जो आपने मटेरियल को मिक्स किया 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम, ये प्रेडिक्शन तब थे जब हमें आउटपुट बाहर कितना निकालना था, 270 किलोग्राम, जबकि रियल में आउटपुट बाहर आया कितना, 540 किलोग्राम, 540 किलोग्राम। तो अब सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला थोड़ा है, प्रैक्टिकल मैथ्स है। हमने जो सोचा कि 270 किलोग्राम यदि आउटपुट बाहर निकालना है तो हम मटेरियल को इस रेशो में इनपुट करेंगे, A 100 किलोग्राम और B 200 किलोग्राम, टोटल क्वांटिटी इनपुट होगी 300, 10% हमें लॉस हो जाएगा बीच में और 270 किलोग्राम में आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। ये आपने सोचा था, लेकिन ये प्रेडिक्शन तब थे जब आपको आउटपुट बाहर निकालना था 270, जबकि रियल में आउटपुट बाहर कितना निकला, 540। तो बेटा कभी भी कंपैरिजन होता है, रेशियो भी आपने पढ़ा होगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले दोनों यूनिट्स को सेम करते हैं। एक में आउटपुट 270 है, एक में 540 है, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तो प्रैक्टिकल सी चीज है कि भैया रियल में आउटपुट बाहर निकला 540, तो 540 बाहर निकालने के लिए भी क्या आप मटेरियल इसी रेशियो में इनपुट करोगे क्या? मटेरियल ए 100 किलोग्राम और मटेरियल बी 200 किलोग्राम? बिल्कुल नहीं। इसीलिए नोट बना है कि जब भी हम एमसीवी कैलकुलेट करेंगे, हम बेटा फर्स्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके बाद वर्ड आएगा एमयूवी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसके बाद हम एक वेरिएंस निकालेंगे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। इन तीनों फॉर्मूलों में स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्ड आता है और साफ साफ बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा किसके लिए निकलेगी? एक्चुअल आउटपुट के लिए। अब ये चीज लैंग्वेज में लिखी हुई है, हमको लैंग्वेज में नहीं उलझना, हमको तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे जाना है, सिंपल मैथमेटिक्स, बचपन वाली मैथ्स को अप्लाई करना है।
कि भाई सिंपल सी बात है, इनपुट वाला क्वेश्चन आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एसक्यू दे रखा है, जो एसपी दे रखा है, जो ईक्यू दे रखा है, जो ईपी दे रखा है, मल्टीप्लाई सॉल्व करके आ जाओ, क्वेश्चन खत्म। प्लस आए, फेवरेबल, नेगेटिव आए, एडवर्स। लेकिन जब भी क्वेश्चन आउटपुट वाला आएगा तो हमेशा दिमाग में बेटा इस चीज को सेट कर लेना, दिमाग में इस चीज को बिठा लेना। वो तो ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि हम एसक्यू यूज क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमें एग्जाम में इतना दिमाग लगा के नहीं आना। जब भी क्वेश्चन में आउटपुट आएगा तो इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि जब भी हम फर्स्ट वेरिएंस निकालने बैठेंगे एमसीवी, तो पहले वेरिएंस में एसक्यू दोबारा निकाला जाएगा। और कैसे निकालोगे? एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दीजिए? एसक्यू को ही रख दीजिए। आई कैन रिपीट, एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दीजिए? एसक्यू को ही रख दीजिए। और ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में हम दो चीज वर्डों पर फोकस करवाते हैं, और वो दो वर्ड कौन से हैं बेटा? इनपुट हमेशा किसके लिए निकलता है? आउटपुट के लिए। और आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है? इनपुट के लिए। जब तक ये चैप्टर एंड नहीं हो, आपको इन दो चीजों पे फोकस करना है। इनपुट किसके लिए निकलता है? आउटपुट के लिए। आउटपुट किसके लिए निकलता है? इनपुट के लिए। बेटा मटेरियल वेरिएंस में आप इनपुट क्या कर रहे हो? हम इनपुट कर रहे हैं मटेरियल। किस फॉर्मेट में कर रहे हो? क्वांटिटी की फॉर्मेट में। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो। तो मैंने क्या बोला? एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दो? एसक्यू को। इनपुट हमेशा किसके लिए निकलता है? आउटपुट के लिए। तो आप क्या करोगे? नीचे O इंटू O, S के नीचे S मल्टीप्लाई बाय A। ये बन गया फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला हमने आपको ऊपर लिखवाया था, एक लैंग्वेज ऑफ फॉर्मूला। मैं फिर से कह रहा हूँ, लैंग्वेज नोट्स किसी को भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप फर्स्ट वेरिएंस निकालने बैठेंगे और यदि क्वेश्चन में आउटपुट है, यदि क्वेश्चन में आउटपुट आया है और आप पहला वेरिएंस निकालने बैठ रहे हैं एमसीवी, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट वेरिएंस में एसक्यू दोबारा निकाल के आना है। और एसक्यू दोबारा कैसे निकालोगे? एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दो? एसक्यू को। इनपुट किसके लिए निकलता है? आउटपुट के लिए। नीचे O इंटू O, S के नीचे S मल्टीप्लाई बाय A। आइए फटाफट जल्दी से फॉर्मूले के अंदर बेटा वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं। SQ बेटा A का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 100। SO कितना है? 270। और AO कितना है बेटा? 540। B के SQ है 200 अपॉन 270 इंटू 540। आइए सॉल्व करते हैं। 100 टू 200 और 200 टू 400। अब देखा जाए, ठीक है, आप एक फॉर्मूला वर्ड बोलते कि फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। बेटा फॉर्मूला कुछ भी नहीं, प्योरली मैथ्स है। 100 किलोग्राम तब यूज किया गया जब मुझे आउटपुट बाहर कितना निकालना था? 270, जबकि रियल में आउटपुट बाहर कितना निकला? 540। 200 कब इनपुट किया गया? जब मुझे आउटपुट बाहर कितना निकालना था? 270, और रियल में आउटपुट बाहर कितना निकला? 540। तो 540 के लिए मुझे कितना इनपुट करना चाहिए? फिर से बोल रहा हूँ, ना ही लॉजिक पे जाना है, ना आपको दिमाग लगाना है। आपको दो ही चीज सिखाई मैंने, सिंपल क्वेश्चन आ जाए, विदाउट आउटपुट आ जाए, सीरीज से मल्टीप्लाई करके आ जाओ, आउटपुट आ जाए, तो पहले वेरिएंस में एसक्यू दोबारा निकालना है। एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दो? एसक्यू को। इनपुट किसके लिए निकलता है? आउटपुट के लिए। नीचे O इंटू O, S के नीचे S मल्टीप्लाई बाय A। तो नई वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेटा हमारी कितनी आ रही है? 200, और यहाँ पे कितनी आ रही है? 400। फटाफट सॉल्व करते हैं। 200 दूसरा होता है बेटा 400। 400 में से 600 माइनस करें तो नेगेटिव आ रहा है 200। और जब भी वेरिएंस नेगेटिव आता है तो हम वर्ड लगाते हैं एडवर्स। ठीक है, 400 3 1200। 1200 में से 800 माइनस करें। 400 बेटा प्लस के आ रहे हैं फेवरेबल, और दोनों को प्लस कर दें तो 400 प्लस का है, 200 नेगेटिव का है। बेटा 400 में 200 गए
तो बचे कितने 200, लेकिन साइन बड़ा किसका है बेटा फेवरेबल का, तो आपका फर्स्ट वेरिएंस हो गया 200 फेवरेबल। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा। आज वाले क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन है, बस हमने लेस किसको किया है लॉस को, और लॉस के बाद जो बाहर चीज निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आउटपुट। और ध्यान रखना एग्जाम हॉल में आउटपुट वाला ही क्वेश्चन आता है, और आउटपुट वाले में फंडा बता दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब फर्स्ट वेरिएंस निकालने बैठोगे तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोबारा निकालनी है, और कैसे निकालनी है, एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दो एसक्यू। इनपुट किसके लिए निकलता है, क्योंकि मटेरियल वेरिएंस में हम इनपुट कर रहे हैं मटेरियल को, और किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, तो इससे ध्यान रखना इनपुट हमेशा किसके लिए निकलता है आउटपुट के लिए, नीचे O इंटू O, एस के नीचे S मल्टीप्लाई बाय A। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में आपको लगेगा, बाकी तीसरे क्वेश्चन से आपको चीजें बिल्कुल स्मूथली हो जाएंगे आपके लिए, और 5 से 6 मिनट ही लगाओगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले वेरिएंस में दोबारा SQ निकालना है। सॉल्व कर दिया बेटा, कितना आंसर आ रहा है 200 एवरेज। ठीक है, चलिए अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंस की। तो नेक्स्ट वेरिएंस पर भी हम डिस्कशन करें तो सेकंड वेरिएंस हमारा कौन सा था, सेकंड वेरिएंस था बेटा हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सेकंड वेरिएंस कौन सा था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हमने शॉर्ट में क्या बोला था बेटा MPV। और यदि हम प्राइस वेरिएंस की बात करें तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस किससे कंपेयर हुई थी, एक्चुअल प्राइस से, और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बेटा सेकंड वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्यों, उसका कारण इतना सा है कि फॉर्मूले में कहीं भी एसक्यू वर्ड ही नहीं आया। एसक्यू वर्ड आएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एसक्यू 2 है, पुरानी और नई, कौन सी यूज करें। सेकंड फॉर्मूले में एसक्यू वर्ड ही नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो लीजिए ए की एसपी कितनी है बेटा प्राइस 2 रुपीज, बी की कितनी है 3 रुपीज, एपी कितना है 3 2, और इनटू ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 200 400। सॉल्व करें, 2 में से 3 गया 1, 1 इंटू 200 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, 3 में 2 गया 1, 1 इंटू 400 प्लस का आया बेटा पॉजिटिव फेवरेबल। और दोनों को सॉल्व करें तो 400 में 200 गया तो बेटा कितना बचेगा 200। ये साइन बड़ा किसका है, तो साइन बड़ा है आपका फेवरेबल का, तो ये हो जाएगा आपका F फेवरेबल। तो आपके स्टार्टिंग की 2 वेरिएंस निकल गए बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा कौन सा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, अब आते हैं बेटा आज का लास्ट बिग वेरिएंस और निकालेंगे, और लास्ट वेरिएंस कौन सा है बेटा, इसको बाद में कॉपी करने के बाद, सॉरी वीडियो को पॉज करके बाद में इसको आप लोग कॉपी कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसी में निकाल रहा हूं। थर्ड वेरिएंस है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MUV। क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए अलग बी अलग। एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आप क्रिएट हो गया, क्योंकि बेटा SQ 2 है, एक पुरानी भी है और एक नई भी है, कौन सी SQ यूज करें। तो बेटा जब पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो उस नोट्स की हेल्प ले लेना। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक नोट बताया था, इफ वी कैलकुलेट MCV, MUV, MSUV, तो सिंपल सी बात है बेटा MCV के बाद MUV का नाम आ रहा है, और MCV में आपने SQ कौन सी वाली यूज की थी, नई वाली या पुरानी वाली, तो हमने SQ यूज की थी बेटा नई वाली, तो यहाँ पर भी कौन सी यूज होगी बेटा नई वाली, और नई वाली कितनी है 200 400 माइनस AQ कितना है 200 400, SP है 2 रुपीज और 3 रुपीज, और किसी भी नंबर को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका आंसर भी क्या आएगा 0। और यहाँ तक हमारा बेटा पहला जो वेरिफिकेशन है वो हमारा मैच कर जाना चाहिए। कॉस्ट वेरिएंस किस किस के बराबर होता है? प्राइस और मटेरियल यूज वेरिएंस के बराबर। तो हमारा एमसीवी कितना है बेटा? 200 फेवरेबल। प्राइस भी हमारा कितना है था? 200 फेवरेबल। और एमयूवी हमारा कितना है? 0। तो 200 फेवरेबल के बराबर है। यहाँ तक आपने जो भी क्वेश्चन किया है 100% क्या है? राइट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज थोड़ा सा आपको जरूर फर्स्ट क्वेश्चन में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन फिर से कह रहा हूँ 5 से 6 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगेंगे बेटा एग्जाम हॉल में। एक फटाफट जल्दी से क्योंकि रिकैप कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में आउटपुट आएगा तो दिमाग में सेट कर लेना है। फर्स्ट वेरिएंस में एसक्यू दोबारा निकालना है। कैसे निकालोगे? एसक्यू निकालना है तो पास में किसको रख दो? एसक्यू को। इनपुट किसके लिए निकलता है? हमेशा आउटपुट के लिए। नीचे O इंटू O, S के नीचे S और मल्टीप्लाई बाय A। 2 क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेना। तीसरे में बहुत स्मूथ तरीके से आप सारे क्वेश्चन करते हुए जाओगे। एकेडमिक लेवल पे तो किसी लेवल पर आप हटकोगे नहीं, ओपन चैलेंज है, ठीक है। सेकंड वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वहां पे एसक्यू वर्ड ही नहीं आ रहा। और थर्ड वेरिएंस में एसक्यू कौन सा यूज करें? तो थर्ड में भी कौन सा यूज होगा? नया वाला। और यहाँ तक हमारा पहला वेरिफिकेशन मैच करेगा। एमसीवी किस किस के बराबर होता है? एमपीवी प्लस एमयूवी। बेटा बचे हुए जो 2 वेरिएंस है मिक्स और यील्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा और उसके बाद हमारा ये मेटल वेरिएंस कंप्लीट होगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। जय श्री श्याम टू ऑल।